बहुत छोटा है। डियर लाले, क्योंकि ये सिर्फ 4 हफ्तों का है। इसका जेंडर क्या है? नहीं, थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, अभी बहुत अर्ली है। तुम खड़ी हो सकती हो डियर लाले। अर्कुन भाई, ये हेल्दी है ना? बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल ठीक। सिर्फ 6 ही हफ्तों में उसकी दिल की धड़कन और भी करीब से सुनेंगे। लेकिन और एक बात है डियर लाले, तुम जानती हो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, तुम्हारे भाई की हैसियत से कह रहा हूँ। बच्चे की ग्रोथ के लिए पहले मॉम, अगर तुम ऐसी बकवास चीजों के साथ डील करोगी तो जाग नहीं पाओगी। ठीक है, तो क्या करें ज़मरुद मैडम, आपकी क्या सजेशन है? इस टाइम के बाद आप होस्टेस का यूनिफॉर्म पहनकर काम भी तो नहीं कर सकती। आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या? अब आप अपनी बेटी से भी छुपाएंगी कि आप किसी जमाने में होस्टेस थी? परेशान मत हो, कोई नहीं सुनेगा, और अगर सुन भी लिया तो कोई यकीन नहीं करेगा, और मैंने किसी से कहा भी नहीं है। हर कोई अभी तक आपको अजमेर की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली से समझ रहा है। तुम्हें कहाँ से पता लगा? ओफो, मुझे और क्या क्या पता है, काश आपको पता चल जाए। और वो भी बड़ी खबरें हैं जो आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में डाल देंगी फौरन। यास्मीन, तुम दोबारा से टॉपिक पर आओ। कहाँ से पता लगा तुम्हें? आपकी इजाजत से सोयर की लड़की मलेसा कॉल कर रही है। ये सोचकर कि हम गरीब हो गए, हम उनसे मिलना तो नहीं छोड़ सकते। हाय स्वीटी। सलाम बारबी। प्लीज 1 मिनट रुकना। तो क्या किया तुमने? आज तुम वेडिंग ड्रेस की स्केच ला सकती हो? अभी तक शुरू नहीं कर पाई हूँ स्वीटी। देखो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अपनी मॉम की फैशन डिजाइनर को कॉल कर दूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी स्वीटी। हाँ मलेसा, मैं जानती हूँ। देखो, तुम्हारे पास अब आखिरी 2 दिन है, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। क्या तुमने बताया है यास्मीन को? क्या हुआ? क्या कह रही हैं बाजी? मैं पूछ रही हूँ, क्या तुमने बताया है? मुझे बाजी मत कहो, कल तुम ऐसे सीक्रेट होना और पता नहीं क्या क्या बीच में है। सच बताओ मुझे। मैं अम्मी को जाके कहूंगा कि तुम्हें फूलों की तरह रखें। जो तुम्हारे खाने का दिल चाहेगा बस हम वही बनवाएंगे, और हम अपने बच्चे का कमरा भी अपनी मर्जी से बनवाएंगे। तुम जैसा चाहो चुना। हमारे महल क्यों नहीं चलना चाहती हो? ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्यूपिक भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था चुना। बस इसलिए ये चाहती हूँ कि थोड़ा वक्त मिले मुझे सब भूलने के लिए। ठीक है, फिर हम भी कुछ अरसा तुम्हारे महल में ही गुजारते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो क्या? तुम्हारे और बच्चे की खातिर मैं कुछ भी करूंगा। हमारी बच्ची भी हो सकती है चिनार। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कल रात में लेट आया था। इंसान जब काम करने बैठता है तो वक्त का पता ही नहीं लगता। लेकिन अच्छा हुआ मैं रुक गया, उस प्रपोजल फोल्डर को मैंने खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छा हो गया। मेरा मतलब जागना वर्थ था। मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, तुम जानती हो। ठीक है, समझ गए कि काम कर रहे थे तुम। मेडल दूं क्या तुम्हें अब? वैसे भी मैं सो गई थी, गैर मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ।
ठीक है, यास्मीन अपने ख्यालों में खोई हुई हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं मेरी जान। उसे यकीनन कुछ बातें पता हैं। वैसे भी ये सीक्रेट्स मुकम्मल बकवास है इकराम। उसे किससे पता चला होगा? मैं नहीं जानती, लेकिन ये बकवास बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम भी वही सोच रही हो? इकराम, यास्मीन को कुछ खास बातों का पता लग गया तो मैं अपनी बेटी खो दूंगी। मैं तुम्हें जानता हूँ इकबाल मैडम, ये ना चाहते हुए भी हो गया। आपको पता होता कि नतीजा ये होगा। लेकिन हो गया बस। क्या मौत की कोई दवा है? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर जाते हैं। हम सब के सब गुनाहगार हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ करे। कोई सुन ले तो क्या सोचेगा? यही कि तुमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, जैसे तुम सियासत की वजह से नहीं, किसी जुर्म की वजह से जेल गए थे। बाज दफा यहाँ चलने वाली हवा किसी और जगह पर तूफान उठा देती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सिलसिला है। ये नई रिश्तेदारी मुझे परेशान कर रही है, हमें बहुत महंगी पड़ रही है। हमारे लोगों ने मुझे अपनी सपोर्ट खत्म करने की धमकी दी है। चिनार की खुशी हमारी फैमिली के मुस्तकबिल को इफेक्ट कर रही है, और अब तो नजीब, उसका तो अब बच्चा भी होने वाला है। क्या? मतलब बच्चा आने वाला था? हेलो। मॉम, क्या हुआ बच्चों? आपके लिए खुशखबरी है हमारे पास। मैं चिनार के साथ कुछ अरसे यहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है स्वीटी। तो फिर मैं चिनार के साथ जाके तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे ख्याल से चिनार के साथ जाके मैं तुम्हारा सामान ले आती हूँ, है ना चिनार? ठीक है डार्लिंग, बिल्कुल जाओ। तुम जाकर आराम करो। ठीक है। मैं रेडी हूँ, अब चलते हैं। ये निकाह खत्म किया जा सकता है, इश्क वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चे का मतलब फैमिली है नजीब। बच्चे के आने का मतलब फैमिली का बनना होता है नजीब। हम चाह रहे हैं किसी तरह इन लोगों से बच जाएं, लेकिन ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। मत पूछो नजीब, सालों से इस घर की ख्वाहिश एक बच्चे की है, और अब हमारा हाल देखो, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहू की नीयत भी जानती हूँ। वो गारंटी हासिल करने के लिए प्रेग्नेंट हुई है, वरना इस सोसाइटी की लड़कियाँ औलाद का प्यार क्या जाने। अल्लाह के वास्ते नजीब कुछ सोचो। उनके लिए बच्चा पैदा करना एक फैशन है, और वो ये अकल अपनी सांप जैसी माँ से ले रही है। हाँ, तुम सिर्फ उसकी माँ को देख रहे हो, बेटी को नहीं। तुम बहू को इतना पाक और प्योर नहीं समझो। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो हम क्या करें इकबाल मैडम? क्या हम ऐसे ही देखते रहें कि क्या हो रहा है? हम कुछ कर सकते हैं नजीब। कितने अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि अलगाज फैमिली का होने वाला वारिस हमारी पसंद की हुई बहू से होगा। इस गंदे खून से हम अपनी नस्ल को गंदा नहीं करेंगे नजीब। वो कैसे होगा? क्या वो अपना बच्चा गिव अप कर देगी? अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो भी ठीक है, इस बच्चे को पैदा होने दो, उसे ऑफ स्प्रिंग की तरह बड़ा होने देंगे। सिर्फ वो हमारा सरनेम लेगा। अगर वो बच्चा हो गया तो चिनार उस औरत को नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा, और वो भी अपनी मर्जी से। कोई रास्ता ढूंढकर हम इस लड़की को चिनार से अलग कर देंगे। ये बहुत खतरनाक होगा, इस तरह हम चिनार को भी खो सकते हैं। नजीब, मैं इस लड़की को अपना बेटा थाली में रखकर नहीं दूंगी। वो फैमिली हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। हम इस शादी को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलते हैं। नहीं, तुम बहुत खतरनाक गाड़ी चलाती हो, इसलिए मेरी गाड़ी में चलेंगे। ये क्या, तुम डर गए? डरना भी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम बोरिंग तो थे ही, मगर अब मजीद बोरिंग हो गया मिस्टर चिनार।
मेरी पहली आंखों का तारा हो, मेरी प्रिंसेस हो। देखो मैं हर किसी से कह दूंगी कि लाले की जगह बिल्कुल अलग है। ये लो जान। मॉम देखें, यास्मीन के सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा प्लीज। वो अपने आप को मुझसे कंपेयर करती है। आप ये रियलाइज नहीं कर रही कि वो कितनी चिड़चिड़ी हो चुकी है। मैं रियलाइज करती हूँ। अब तक शादी के बारे में बातें होती, ऊपर से चिनार उसे नहीं पसंद। क्या ऐसी कोई बात हो सकती है? चिनार को सब पसंद करते हैं। यास्मीन की प्रॉब्लम कुछ और है, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। यास्मीन ठीक कह रही है, हमारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और मुझसे भी कुछ हो नहीं पा रहा है। और तुम जानती हो कि हम चिनार के भी कर्जदार हैं। उफ, क्या करें हम? कोई एग्जिट होना चाहिए। मेरी समझ में कुछ बातें आ रही है, लेकिन देखो मैं कह रही मॉम, आप हमेशा दूसरों की मदद क्यों ढूंढती हैं? प्लीज समझिए, मेरी शादी को अब इस काम के लिए इस्तेमाल ना करें। मेरे ससुराल को इन मसलों का हल ना समझे प्लीज। मॉम ठीक है। लेडीज, जेंटलमैन, बैठें। आज मिस्टर नजीब और मिस्टर चिनार नहीं आ पाएंगे। मीटिंग को मैं चेयर करूंगी। माफ कीजिएगा, मैं लेट हो गई। सबसे पहले हम टेंडर के बजट की इम्प्लीकेशंस को सेट करेंगे। हमारे बजट के एनालिसिस के मुताबिक 2012 तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से बैलेंस करने की जरूरत है। इन रिपोर्ट्स में आपके लिए बजट चार्ट्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो फौरन पहले चार्ट से शुरू कर लेते हैं। आइए। वेलकम चिनार सर। खुशामदीद मैडम। हेलो। मैं अभी इकबाल मैडम को बताती हूँ। ठीक है, चलो हम भी ऊपर चलते हैं। माफ कीजिएगा इकबाल मैडम, चिनार सर आए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वेलकम बेटा। थैंक यू अम्मी। खैरियत तो है? अब लाले और चिनार हमारे साथ हमारे घर रहेंगे कुछ वक्त तक। बेबी के लिए पहले 3 महीने बहुत अहम है। मैंने सोचा कि लाले भी अपनी अम्मी के साथ रहना चाहती हो। अम्मी, बाहर चले? मुझे कुछ बातें भी करनी है आपके साथ। इधर बैठिए अम्मी, बैठिए। अम्मी, मैं आपके दिल को जानता हूँ। आप कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन क्यूपेक की मौत ने लाले को उदास किया है। उसके बाबा की निशानी थी वो। हमें भी बहुत दुख है, मासूम जान थी वो। लाले भी जानती है, लेकिन क्यूपेक उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लाले कुछ दिन अपनी अम्मी और फैमिली के साथ रहेगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें समझे अम्मी। मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। मैं कन्विंस करती हूँ लाले को। बस इतना हो कि हम एक दूसरे से अलग ना रहें। अलग होने से क्या मुराद अम्मी? ये क्या बात हुई? मैं आता जाता रहूंगा, परेशान मत हो। लेकिन मैंने लाले से वादा किया है अम्मी, हर चीज ठीक हो जाएगी।
चिनार, क्या सिचुएशन है? कुछ भी ठीक नहीं है चिनार। अब टेंडर में दीगर पार्टिसिपेट करने वालों से हमारा फर्क ज्यादा नहीं रहा। हमारी प्रिविलेज हटा दी गई है। उन्हें कोई गारंटी चाहिए? हाँ, हमें गारंटी पे करना जरूरी है। महल की पेमेंट भी है। या तो हम टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर टेंडर से हटकर महल खरीद सकते हैं। और अगर इसमें हम पर फाइन लग गया तो? आपका क्या ख्याल है? ये फैसला तुम लो चिनार। चिनार, मैंने पैकिंग कर ली है, चलें? मैं यास्मीन को छोड़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। चलो। सब इस बदनाम की वजह से हुआ है। उसने अपनी चीजें जमा की और चला गया। वो जमरुद और उसकी बेटी मेरे बेटे को मुझसे छीन रहे हैं। क्या तुम गारंटी नहीं दे पा रहे हो? तुम कैसे जानती हो? क्या तुमने सुन लिया? हाँ, सुन लिया। तुम लोग ओपनली बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ, इस खबर से रंग उड़ जाएगा जमरुद मैडम का। तुम अपनी अम्मी से नफरत क्यों करती हो? नफरत तो नहीं करती, सिर्फ जो जितना हक रखता है उसको उतनी ही वैल्यू देती हूँ मैं, ना ही ज्यादा और ना ही कम। हमारा पूरा कैश बस इतना ही है। अगर टोटल कैश यही है तो महल में काम करने वालों को तनख्वाह कैसे दे पाएंगे? डायनेस्टी के वक्तों का बस एक ये रह गया है। अगर हम इसे बेच दें तो शायद 1-2 महीने मैनेज कर सकें, लेकिन मेरी हिम्मत हो नहीं रही है। जो भी हो, उदास मत हो। तुम्हारा दामाद पैसे अदा कर देगा और मैं भी बैंक के जनरल मैनेजर से बात करूंगा। और फिर हमने उनको भी तो अपनी पावर दिखानी है ना। हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। कल हर चीज और भी खूबसूरत होगी। ये गारंटी वाला मसला प्लीज किसी को नहीं बताना। मैं चाहूंगा वो मेरे मुंह से सुने। क्या फ्री हैं? आज बोट पे चलें क्या? मैं आपको एक जगह दिखाना चाहती हूँ जो बहुत खूबसूरत है। आइए। कल मतलब कल जो हम दोनों के बीच हुआ वो कैसे हुआ मैं नहीं जानता। मतलब वो जो हमारे दरमियान हुआ था, अगर हम भूल जाएं तो बेहतर है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें भी मिसलीड नहीं करना चाहता। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है सर, मुझे जाना पड़ेगा।
मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। मैं बहुत खुश हूं यहाँ आके। अब मेरे अंदर बहुत सुकून है। चिनार, तुम बहुत चुप हो। क्या हुआ? हम गारंटी नहीं पे कर पाएंगे। अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था। डार्लिंग, बिल्कुल उदास मत होना, अभी तक कुछ पता नहीं है। तुम ये करने पर मजबूर नहीं। मैं इसलिए उदास नहीं हो रही कि तुम गारंटी नहीं पे कर सकते। पहले मैंने अपने बाबा को खो दिया, ये तुम जानते हो। उसके बाद क्यूपिक, और अब महल भी हाथों से निकल रहा है। ये वो जगह है जहां मैं पैदा होकर बड़ी हुई हूँ, मेरा घर है। इससे अलग होना इसलिए मुझे मुश्किल लगता है। बस इतना ही। अच्छा है कि तुम पास हो मेरे, वरना ये और भी ज्यादा मुश्किल होता, जानते हो तुम। बास दफा मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं तुमसे और बच्चे से अलग ना हो जाओ। तुम डरो मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका क्या मतलब? उसने कहा था कि वो पे कर देगा, अब क्या हुआ है उसे? ये क्या बात हुई? सच सुना है आपने, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम श्योर हो? चिनार से खुद ही पूछ ले। मैं चाहता था आप ये मुझसे सुने। तुम्हारा वादा पूरा करने का शुक्रिया। इन्हें तो पता चलने ही वाला था। यास्मीन जो कह रही है वो सच है, तो तुम भी अपने वादे को पूरा नहीं कर सके चिनार। अभी तक कुछ पता नहीं है इस मामले का। मैं कोई हल ढूंढता हूँ, परेशान मत हो। अच्छा होगा, वरना रिजल्ट हम सबको एक साथ भुगतना पड़ेगा। रपुंज़ल अपने बालों में कंघा कर रही है। प्लीज आ जाओ। वाह भाई वाह जी, आपने शादी कर ली। हाँ, अब आप इस कमरे में चिनार के साथ रहेंगी। एंड ऑफ वॉर ऑफ पिलोज। मजाक से हटकर मुझे सबसे ज्यादा आपके साथ की गई वो लड़कियों वाली डिस्कशंस याद आएंगी। वो लड़कियों वाली डिस्कशंस बहुत पहले ही खत्म हो गई थी यास्मीन। तुमसे नाराज हूं मैं। आई नो, शादी को रुइन करने के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं उस रात मॉम से इंतकाम लेना चाहती थी बाजी। जो मैंने किया वो बहुत स्टूपिड था। मैं वैसे भी उसकी बहुत भारी कीमत अदा कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं थी, जमरुद मैडम के साथ थी। क्यों यास्मीन? यास्मीन मेरी जान, मैं तुम्हारी बाजी हूं। तुम मॉम पर इतना गुस्सा क्यों हो, बताओ मुझे। एक साथ कोई सोल्यूशन ढूंढते। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। किसका? बताओ ना, क्या है? बताओ ना, क्या है बात? तुम्हें ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो गया तुम्हें?
प्लीज डराओ मत, मुझे बताओ क्या बात है। कुछ भी हो जाए बाजी, आप मत पूछें। आप इस फैमिली की क्लीन रहने वाली सिर्फ एक ही मेंबर हैं। मैं आपको भी गंदा नहीं करना चाहती। चिनार तक ने आपको इसीलिए सिलेक्ट किया है। यास्मीन, रुको मरवत, मैं खोलती हूँ। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू डियर अम्मी। सब अंदर हैं क्या? सब अंदर हैं। क्या तुम आ गए चिनार? मैं बहुत क्यूरियस हुई जानने के लिए कि तुमने पूरी फैमिली को जमा क्यों किया है। आपको पता चल जाएगा, परेशान मत हो। ऊपर चलें क्या? बिल्कुल। वेलकम चिनार। थैंक यू अंकल। क्या बात है, कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने हम सबकी भलाई के लिए एक बात सोची है और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताओ बेटा, हम सब सुन रहे हैं। मेरे पास एक प्रपोजल है, लेकिन एतराज करने से पहले एक दफा अच्छी तरह सोच लीजिएगा। आप जानते हैं मैं टेंडर और तश्करान महल दोनों को नहीं बचा सकता हूँ। मैं ना ही टेंडर ना ही महल को लूज करना चाहता हूँ। वो महल जो मुझसे प्यार करने वाली औरत का है। आप सबके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी की फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि वो इस महल से दूर नहीं रहना चाहती। मैं ये चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी सरहान ये महल बहुत अरसे से खरीदना चाह रहे हैं। इस महल को बेच देते हैं। ताशकरान का महल लेकर हम सब इकट्ठे रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहां से आ गई ये बकवास? क्या मतलब? क्या हम उन लोगों के साथ एक ही घर में रहेंगे? हर कोई एक जगह कैसे रहेगा चिनार? फौरन एतराज मत करें, एक बार सोचें। आप लोग अच्छी तरह सोचें। इस तरीके से ना ही टेंडर को लूज करेंगे और ना ही किसी को अपना महल खोना पड़ेगा। हाँ, गुड इवनिंग। वेलकम चिनार। थैंक यू। लाली कैसी है? ठीक है, वो सो गई है। मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच। चिनार, घर के काम का क्या हुआ? कोई फैसला हुआ क्या? मुझे थोड़ा सा वक्त और दें। मैं ऐसा हल ढूंढ रहा हूँ जिससे कोई भी अपने हक से महरूम ना रहे। टालते रहो मुझे, देखते हैं और कितना टालोगे। चलो। ओ तेरी बच गया। गुड इवनिंग। पॉज करो। गुड इवनिंग। चलो चलो। फुटबॉल? हाँ करीम, कभी मुझसे ये मत बोलना कि तुम हार गए। आप ये खेलना जानते हैं? मुझे अभी तक हराने वाला कोई नहीं। वाओ, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। ये ले, आपको भी देखते हैं आज। ठीक है। कौन सी टीम? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। शर्त किस चीज की? लंच की। आय हाय, मैं तो बेहोश हो गई। शर्त थोड़ी और एक्साइटिंग होनी चाहिए। मतलब जो हारे उसको थोड़ा मुश्किल काम करना चाहिए। मसलन? जो हारा वो पूल में जाएगा। इस मौसम में? हाँ, इस तरह से ये गेम और भी एक्साइटिंग हो जाएगा और हारने वाले को सजा भी मिल जाएगी। अच्छा, तो स्विमिंग करने की तुम्हें ख्वाहिश है तो ठीक है। देखते हैं। यास्मीन, हारने के लिए रेडी हो?
क्या बात है? खेलना आता है इन्हें? करीम, तुम औरत हो इसलिए हारने वाला था, लेकिन सजा बड़ी है। रुको जरा। उफ यार। चलो ठीक है, इस दफा तुम्हें माफ किया, सजा बड़ी है इसलिए। नो, जिस तरह मुझे जीतने पर इनाम मिलता उसी तरह हारने पर मुझे पे भी करना होगा। चलो करीम, हम जा रहे हैं। क्या कर रही हो? यास्मीन, यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुम्हें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पागल मत बनो। Are you guys ready? Congratulations. वाकई मान गए भाई तुमको। ठंडे में तो जा रहा हूं। ये लो। Oh my God. चलो यास्मीन, ठंड लग जाएगी, आ जाओ, चलो बाहर चलो। करीम, लाओ हाथ दो। करीम, आओ। पागल हो तुम लोग। बहुत, मैं तो जा रहा हूँ। चलो कबूल किया। लाले के अलावा पूरी तशकरान फैमिली बहुत पागल है। करीम, तुम भाग रहे हो? चलो यास्मीन, हम भी चलते हैं, इससे पहले कि हम बीमार हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था, इससे अच्छा तो लंच रहता। आ जाओ। थैंक यू। एक दफा जब स्नो हो रही थी तो पापा के साथ मैंने पूल में छलांग लगाई थी। मैं तकरीबन 7 साल की थी। लाले और करीम ने ऑफ कोर्स हिम्मत नहीं की थी। मुझे ठंड में तैरना अच्छा लगता है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा मेकअप बह गया ना, है ना? नहीं 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 नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच बताऊं तो आज तुम पहली बार मुझे खूबसूरत लगी हो। यास्मीन, तुम छोटी औरतों की तरह बनना छोड़ दो। उनकी तरह कपड़े पहनना, मेकअप करना तुम्हें सूट नहीं करता। अभी की तरह एक छोटी सी बच्ची बन के रहो, तुम और भी खूबसूरत लगने लगोगी। कॉफी के लिए शुक्रिया। You're welcome. Good night. मैंने एक फैसला किया है नजीब, मैं चिनार के प्रपोजल को कबूल कर लूंगी। क्या आप मजाक कर रही हैं? हम उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। हमारी हर चीज डिफरेंट है। आज सिर्फ इस वजह से कि हम उनके रिश्तेदार हैं, हमने मिनिस्टर की नजरों में अपनी रेपुटेशन खो दी है। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम अपनी हर चीज खो देंगे। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है नजीब। अब मैं फिर किसी भी रेपुटेशन, किसी भी जायदाद के लिए वैसा दर्द नहीं सह सकती। देखो चिनार एक दिन का कहकर गया था, दोबारा कब आएगा ये किसको पता है। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, यही मेरा सबसे बड़ा डर है। उसके लिए मैं हर चीज फेस कर लूंगी।
इकबाल मैडम, क्या हो रहा है? कल जो आपने कहा था और आज जो आप कह रही हैं, ये एकदम रात और दिन जैसे हैं। कल तो आप कह रही थी मैं तलाक करा दूंगी, और अब आप कह रही हैं उनके पांव के नीचे जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मेरी अब भी सेम कन्विक्शन है, लेकिन इस तरह हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे नजीब। उनकी कोई भी शराइत हो, हम कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। तुम गलत सोच रहे हो। माँ बेटी मेरे बेटे पर जैसे चिपक गई हैं। उस लड़की ने पहले चिनार की आंखें बंद की, फिर उसके बाद उसे उसके घर से निकालकर अपने साथ ले गई। लड़का दूर पर दूर होता जा रहा है। इस शादी को हम क्या कबूल कर लेंगे? नहीं, हमारा बिहेवियर ऐसा ही है। चिनार, जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ है चिनार। नजीब मुझसे एग्री नहीं करते। कैसे कोई हल ढूंढेंगे? अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। हम भी चलेंगे। तुम जहां भी जाओगी हम भी वहां आएंगे। हम अलग नहीं रह सकते।